ठीक है नैतिक, हम लोग थोड़ा सा अभी ना कम बेकार वाली आवाज़ में रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि जल्दी से हमारे पास पहुंच जाए। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं हम लोग। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हम रिवीजन देख रहे हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप होता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना है हमें और टेलीस्कोप पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं ना, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप सबसे पहले देखना है हमें, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ काफ़ी शॉर्ट होती है। तो ये हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं इस तरीके से, और इसकी फोकल लेंथ काफ़ी छोटी है, छोटी रखी हमने इसकी फोकल लेंथ। और ये सपोज इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से और इसके फोकस के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया है। तो जब इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे, तो सपोज़ हम लोग यहाँ पे कहीं रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। ये ऑप्टिकल सेंटर था अभी जो हमने बनाया था, और ये फोकस है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं हम लोग, है ना। ये ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर दिया, ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया हमने। इस ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया ए बी। अब जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो कहाँ से होकर निकलती है, वो फोकस से होकर जाती है। जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो कहाँ से होकर निकलती है, फोकस से होकर निकलती है। और जो हमारी ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है वो कैसी जाती है, अनडेविएटेड जाती है। तो ये इधर तो मिलेंगी नहीं, इधर डाइवर्ज हो जाएंगी, इधर पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये मिल जाएंगी, और बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे ये मिलेंगी। तो हम लोग, और यहाँ पर बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे ये हमें मिल जाएंगी इस जगह पे, और यहाँ पर इस जगह पे इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। उदित का भी मैसेज आया, जो काम मैं कर रहा हूँ उसी के लिए उदित बोल रहा था। चलो देखो उदित, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास इसका वीडियो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस हम लोग यू कर लेते हैं। उसमें हमने इसलिए नहीं करा है क्योंकि वो अपलोड ही नहीं हुआ है, तुम्हारा वीडियो बहुत से अपलोडिंग पे लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ये यू है, और ये इमेज यहाँ पे हमने बनाई है, ठीक है ना। ये इमेज हमने बनाई है अभी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। दो केसेस पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला केस हम पढ़ रहे हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हमारी इमेज बन रही है। अब हम लोगों को यहाँ डिफाइन करना पड़ता है मैग्नीफाइंग पावर। और मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज and the angle subtended by object. So beta upon alpha, it is the angle subtended by image, angle subtended by image to that of angle subtended by object. When both are placed at least distance of distinct vision. ठीक है, तो जब, बिकॉज देखिए ये दोनों एंगल्स ना काफ़ी छोटे होते हैं, तो हम टेन बीटा टेन अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे बिकॉज एज विजुअल एंगल्स आर स्मॉल, एज विजुअल एंगल्स आर स्मॉल, तो बीटा की जगह हम लिख देंगे टेन बीटा, और अल्फ़ा की जगह हम लोग लिख देंगे टेन अल्फ़ा। बीटा की जगह टेन बीटा और अल्फ़ा की जगह हम कर देंगे टेन अल्फ़ा, ठीक है। तो अब हम इसका फॉर्मूला जो मेंशन करेंगे वो करेंगे टेन बीटा अपॉन टेन अल्फ़ा। लेकिन देखिए अगर मैं यहाँ पे बीटा लूँ तो ये तो इमेज है, यहाँ से बीटा एंगल बन गया, और अल्फ़ा ये बन जाएगा हमारा, है ना। तो ये गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि मैग्नीफाइंग तो वन आ गया, मैग्नीफिकेशन तो हुआ है, लेकिन तो हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को भी वहीं, मतलब हम लोग कंपैरिजन करना ना, तो ऑब्जेक्ट को भी यहीं मान लेते हैं कि ए बी के इक्विवेलेंट एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है, ए डबल डैश बी डैश। ये ए बी के इक्विवेलेंट एक ऑब्जेक्ट मौजूद है यहाँ पर, और यहाँ से एंगल लेंगे अल्फ़ा हम लोग, ठीक है ना। तो अल्फ़ा एंगल याद रखिएगा ये लेंगे हम लोग। हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट के इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लिया है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ठीक है। तो ये रखने एंगल सबटेंड बाय इमेज टू दैट एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट, व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। अब टेन बीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे टेन बीटा की जगह हम रख सकते हैं, फॉर्मूले में देखो जरा, टेन बीटा की जगह हम रख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। लेकिन ये भी तो लिख सकते हैं ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब तो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ कंसिडर कर लिया है, ए बी अपॉन ओ बी, और यहाँ पे हो जाएगा ए डैश टेन अल्फा की जगह ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। सो ए बी क्या होता है, ए बी, अरे ये ना मैं क्या नैतिक के बारे में सोच रहा था तो सब भूल गया क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो ये सब हमारा कैंसिल हो गया, और ये क्या था ओ बी डैश, ठीक है। तो एम बराबर आ गया हमारे पास ओ बी डैश अपॉन ओ बी। अब मुझे बताइए ओ बी डैश क्या है। तो भाई ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश है इमेज की दूरी, जो हमारी इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब माइनस डी।
और ये ओ बी क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा डी अपॉन यू। तो ये हमारे पास मेन फॉर्मूला आ गया डी अपॉन यू। तो ये फॉर्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप का, डी अपॉन यू। ठीक है ना। अब इसमें दो केस स्पेशल पढ़ते हैं, ये तो था ही केस क्या, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का, इसको स्ट्रेन डाई विजन बोलते हैं हम लोग, और वैसे ये जनरल केस के रूप में भी फॉर्मूला आप पढ़ सकते हो। लेकिन हम लोग इसमें दो स्पेशल केस पढ़ते हैं क्योंकि हमें ना यू नहीं पता होगा कभी, हमें सिर्फ फोकल लेंथ पता होगी लेंस की। तो पहला केस हम पढ़ेंगे व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज जब बन रही है तो क्या होगा। तो जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी तो u बराबर f कर देंगे। तो एम इक्वल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी एम इक्वल्स टू डी अपॉन एफ। सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो इन्फिनिटी भी बनेगी तब का केस है। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हम अप्लाई करेंगे इसमें लेंस इक्वेशन, अप्लाइंग लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। अब लेंस इक्वेशन अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। एफ की जगह हम लोग पॉजिटिव का एफ ही रख देंगे, वी की जगह हम लोग माइनस डी रख देंगे, और u की जगह हम लोग माइनस का u ही कर देंगे ना, साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमने पुट किया है। तो जगह वन प्लस एफ ई माइनस डी माइनस यू ई। ठीक है। अब ये हो जाएगा वन अपॉन एफ ई इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन यू ई। पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा d अपॉन एफ ई माइनस वन प्लस डी अपॉन यू ई। सो डी अपॉन यू ई कितना हो जाएगा, वन प्लस डी अपॉन एफ ई। तो ये चीज़ का एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास f के टर्म्स में, क्योंकि हमें तो फोकल लेंथ ही पता होगी ना। तो फॉर्मूला आ गया वन प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और बिना कोई साइन कन्वेंशन के साथ इसमें वैल्यूज पुट करनी है बस सीधे। ठीक है। अब हम लोग दूसरा केस पढ़ते हैं इसमें, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसमें सेकंड केस पढ़ेंगे हम लोग, सेकंड केस नहीं तो फर्स्ट केस था ही हमारा। अब सेकंड पढ़ेंगे हम लोग, केस 2। लगातार मैसेजेस भी आ रहे हैं तो वहाँ ध्यान चला जाता है। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जब इमेज कहाँ बन रही है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। तो वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। अब इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस पे। ठीक है ना। सीधे उसी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हम लोग ना, सीधा भी हमने फॉर्मूला लिखा था एम इक्वल्स टू, वैसे इसमें भी कर सकते हैं, एम इक्वल्स टू डी अपॉन यू जो निकाला था, इसी में हम क्या पुट कर देते हैं, यू ई की जगह एफ ही पुट कर देंगे। फॉर इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो बस सीधे सीधे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा डी अपॉन एफ ई। अब इस फॉर्मूले से तुम एक बात समझ रहे हो कि फोकल लेंथ हद से ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते। ठीक है ना, हद से ज़्यादा हम फोकल लेंथ कम नहीं कर सकते और मैग्नीफाइंग पावर भी हम हद से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, इसलिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ हद से ज़्यादा नहीं कर सकते, ये बातें आप ज़रा दौर से सुनना। सारी चीज़ें हम लोग ना नोट पॉइंट्स में कवर करते हैं, हम सारी चीज़ें इसमें नोट पॉइंट्स में कवर करते हैं, नोट पॉइंट्स है ना। देखो पहला नोट पॉइंट समझो, देखो सारी बातें एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। जब ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो उसके वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म्ड हुई है। और ऑब्जेक्ट को जब हमने ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में किया है, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनी है। ठीक है ना, हम दिखा देते हैं, ये रही। और उसकी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट देखना हम लोग बन रही है। और एंगल सबटेंडेड बाय इमेज हमें एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट के बराबर होता, तो ऐसा तो हो नहीं सकता था, तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर दिया, मैग्नीफाइंग पावर 1 ना हो जाए इसलिए। ठीक है ना।
तो यहाँ पे याद रखिएगा मैग्नीफाइंग पावर 1 से हमेशा ग्रेटर ही होगी, क्योंकि ये 1 के साथ कुछ जुड़ रहा है, तो 1 नहीं होगा, ये याद रखिएगा 1 नहीं होगा वो, क्योंकि 1 के संग कुछ जुड़ रहा है, ठीक है ना, इट इज़ ऑलवेज मोर देन 1। अब मैग्नीफाइंग ग्लास जो है ना वो एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो प्रोड्यूस करता है, ये जो मैग्नीफिकेशन होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन होता है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन का मतलब है द मैग्नीफाइंग ग्लास इंक्रीजेस एपरेंट एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एपरेंट एंगुलर साइज बढ़ा दिया उसने, एपरेंट एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन सीन बाय आई। जब हम आंखों से देख रहे हैं तो उसने क्या बढ़ा दिया है, एपरेंट एंगुलर साइज बढ़ा दिया है, ठीक है ना, ठीक। और डी की वैल्यू आप देख देखिएगा 25 सेंटीमीटर ही होती है यहाँ पे, डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है यहाँ पे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो एंगुलर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है और ये ना हमें ऑब्जेक्ट को ना क्लोजर रखने दे रहा है, क्लोजर रखने दे रहा है। आप देखो, आप खुद सोच के देखो, हमने ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था, वैसे हमें दिखता क्या, नहीं दिखता, लेकिन वो हमें ऑब्जेक्ट को क्लोजर रखने दे रहा है ना, तब भी हम उसको देख पा रहे हैं ना ऑब्जेक्ट को, तो देखा जाए तो वो एंगुलर मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब आपसे ऐसा क्वेश्चन कुछ लोग पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी में भी एक रीजनिंग क्वेश्चन दिया है कि जब बीटा और अल्फा 1 हो सकता है तो फिर हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि इट अलाउज द सिंपल माइक्रोस्कोप allow object to be placed closer, object to be placed closer to eye, least distance of distinct vision से भी कम रखने दे रहा है, तभी तो हमें दिख रहा है वो, देन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हमें 25 सेंटीमीटर पर रखना ही पड़ेगा क्लियर देखने के लिए, और मैग्नीफाइंग ग्लास से हमें एक वर्चुअल डायरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज मिल जाती है और ऑब्जेक्ट पास में तब भी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो जो वर्चुअल इमेज बन रही है वो काफ़ी दूर बन रही है एक्चुअल ऑब्जेक्ट से, तो ये एक लार्जर एंगुलर साइज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये पूछ लेते हैं कर लो कि इफ़ हम देखें कि बीटा और अल्फ़ा तो बराबर ही हो रहे हैं, तो फिर बताओ कि m तो 1 होना चाहिए, तो फिर ऑब्जेक्ट बड़ा कैसे हो गया। तो हमें पास में आने दे रहा है, इट अलाउज, ये हमें अलाउ कर रहा है कि हम पास में देख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, ये हमें अलाउ कर रहा है कि हम पास में देख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। दूसरा एक बात और याद रखना कि ये जो है ना m की वैल्यू आप एक पॉइंट के बाद कम नहीं कर सकते। देखो एक और क्वेश्चन पूछा है, पहले वो वर्सेस कर लेते हैं। एनसीईआरटी में एक और चीज़ पूछिए कि यहाँ पे हमारी जो आंखें होंगी, जो इस यहाँ से देख रही होंगी, इन आंखों को अगर दूर ले जाएं तो इस एंगल पे क्या फ़र्क पड़ेगा अल्फ़ा पे, तो याद रखना अल्फ़ा कम हो जाएगा। इफ़ आई मूव अवे फ्रॉम द लेंस अल्फ़ा डिक्रीजेस, ठीक है, इफ़ आई मूव अवे फ्रॉम लेंस, आई मूव अवे फ्रॉम लेंस, अवे फ्रॉम मैग्नीफाइंग ग्लास, अल्फ़ा डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ है हमारे पास फॉर्मूले में हमें क्या मिला, m इक्वल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। अब आपसे कोई ये पूछ सकता है कि आप f को कम करते जाओ m बढ़ता जाएगा, f कम करते जाओ m बढ़ता जाएगा, तो कौन रोक रहा है m बढ़ाने से। तो भाई f को हम एक पॉइंट से ज़्यादा कम नहीं कर सकते, याद रखिएगा, f कैन नॉट डिक्रीजेस मोर देन अ सर्टन पॉइंट। f अगर हम डिक्रीज करते जाएंगे तो लेंस ऐसा होता जाएगा। देखो अभी जो f है, मान लो f, देखो f का फॉर्मूला क्या है, लेंस के लिए f का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। और अगर r1 को पॉजिटिव लेके r2 को निगेटिव लेके इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मान लो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 2/r, और यहाँ पे f का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास r/2 म्यू माइनस 1, ठीक है ना। अब मुझे अगर f को कम करना है तो f को कम कैसे किया जाएगा, r को कम कर दो या फिर म्यू को बढ़ा दो। अब एक लिमिट से ज़्यादा तो आप मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बढ़ा सकते, तो डेंसर मीडियम बन जाएगा, आसपास डायमंड रखने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता। और आर को कम कर दो, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम कर दो। कितना कम करोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, मान लो अभी लेंस ऐसा है, आप उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कम करोगे लेंस ऐसा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात, लेंस और मोटा होता जाएगा, तो एक पॉइंट के बाद लेंस में एब्रेशन आने लग जाएंगे, इसलिए हम हद से ज़्यादा कम इसमें वैल्यू को नहीं कर सकते, ठीक है। तो आर कैन नॉट बी डिक्रीजेस बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट, हद से ज़्यादा आप आर को कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको आर को हद से ज़्यादा कम कर दोगे, आर अगर आप हद से ज़्यादा कम कर दोगे लेंस थिकर होता जाएगा, ठीक है, तो इसको आप हद से ज़्यादा कम नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये सब है, आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। m इक्वल्स टू आपको याद रखना है d अपॉन यू, फिर याद रखना है ये d अपॉन यू के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ, और याद रखना है जब इन्फिनिटिव बनेगी तो d अपॉन एफ। अब हम मूव करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ, ठीक है।